गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बीएससी सेकेंड ईयर की तीसरी यूनिट पढ़ रहे थे, एबनॉर्मल ग्रोथ इन स्टेम। तो इससे पहले हमने द्विबीजपत्री पादपों के तनों के अंदर जो असामान्य या असंगत संरचनाएं थी उनके बारे में पढ़ा था। उसी कड़ी में आगे जो है एक बीजपत्री स्तंभों में असामान्य द्वितीयक वृद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे। सामान्य जो एक बीजपत्री पादप है, पहले उनकी ग्रोथ को समझना आवश्यक है। तो सामान्य एक बीजपत्री स्तंभों के अंदर हम देखते हैं कि उनमें क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, अवर्धी संवहनपूल पाए जाते हैं। क्लोज्ड या अवर्धी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन संवहनपूलों में कैम्बियम का अभाव होता है। कैम्बियम नहीं होने से जाइलम और फ्लोएम के मध्य में जो कैम्बियम पाई जाती है सेकेंड द्विबीजपत्री पौधों में, वैसी एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं होती और कैम्बियम के अभाव में इनमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती, इसलिए इनको क्लोज्ड कहा जाता है, अवर्धी कहा जाता है। यानी ये द्वितीयक वृद्धि सामान्यतः नहीं करते। लेकिन कुछ पादपों में जैसे जिक्का, ड्रेसिना, अगेव, एलोवेरा, नारियल, कोकोनट और खजूर, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई है अपवाद स्वरूप। तो इनमें जो कैसे सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप होती है, इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल के रूप में यक्का के स्टेम का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि उसमें किस प्रकार सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। ड्रेसिना का प्लांट्स। तो ड्रेसिना का जो पादप है, इसका लाइन डायग्राम देखते हैं तो हमें क्लियर से दिखाई देता है कि इनमें एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम डेवलप होती है, यानी बाह्यरंभी कैम्बियम डेवलप होती है और ये मृदुत्वकीय कोशिकाओं के विभजोत्वकीय होने के कारण डेवलप होती है। ये जो आउटर पेरिफेरी में जो पेरेन्काइमस टिश्यू था, इसकी सेल्स विभजोत्वकीय हो जाती है और पूरी एक कैम्बियम की रिंग का निर्माण करती है और ये पूरे गोले में अंदर और बाहर दोनों तरफ ग्रोथ स्टार्ट करती है। ये कैम्बियम की वलय, इसकी क्रियाशीलता सामान्य जो द्विबीजपत्री पादपों से थोड़ी अलग प्रकार की होती है, क्योंकि एक बीजपत्री पादपों में जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल हैं ये कंसेंट्रिक और कोलैटरल टाइप के होते हैं, यानी इनमें अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। लेकिन बाद में जो वेस्कुलर बंडल डेवलप होते हैं, ये जो नए डेवलप हो रहे हैं बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप, ये कंसेंट्रिक और एम्फीवेसल टाइप के फ्लोएम के अंदर ही होते हैं, यानी इनके बीच में फ्लोएम होगा और चारों तरफ जाइलम टिश्यू की रिंग होती है। तो चारों तरफ जाइलम टिश्यू की रिंग और बीच में फ्लोएम, इस टाइप की स्ट्रक्चर वाले जो वेस्कुलर बंडल, इनको फ्लोएम केंद्री या एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। ये एम्फीवेसल देखिए, एम्फीवेसल सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल है, जबकि जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल है ये इसमें कोलैटरल है, यानी इसमें एक तरफ जाइलम अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फ्लोएम डेवलप होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो एम्फीवेसल सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल है ये डेवलप कैसे होते हैं। इसमें जो ये कैम्बियम की वलय है, ये अंदर की तरफ जो टिश्यू का निर्माण करती है, ये क्रम से पहले जाइलम डेवलप करती है, उसके बाद फ्लोएम डेवलप करती है, फ्लोएम टिश्यू का, और उसके बाद वापस से फिर जाइलम डेवलप करती है। तो इस क्रम की क्रिया से फ्लोएम का टिश्यू जो है बीच में आ जाता है और उसके चारों तरफ जाइलम टिश्यू आने से फ्लोएम का जो टिश्यू है वो एकदम बीच में रह जाता है और चारों तरफ जाइलम टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद वापस से पेरेन्काइमस सेल का डेवलपमेंट होता है और कुछ समय बाद वापस से कैम्बियम जो है जाइलम टिश्यू का डेवलपमेंट शुरू करती है। तो जाइलम, फ्लोएम, वापस जाइलम टिश्यू, क्रमशः इस प्रकार की क्रिया से चारों तरफ जाइलम और अंदर की तरफ फ्लोएम टिश्यू का निर्माण होता है और हम इस प्रकार एम्फीवेसल टाइप के सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल ड्रेसिना के प्लांट्स में देखते हैं। इसका जो सेलुलर डायग्राम है ड्रेसिना का, इसको देखेंगे तो हमें स्थिति और स्पष्ट दिखाई देगी। इसमें हम देखो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है एक बीजपत्र की, उसमें जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल हैं उनको देखेंगे तो इनमें स्पष्ट दिख रहा है कि अंदर की तरफ जाइलम टिश्यू है, आउटर की तरफ
फ्लोएम टिश्यू है और ये कोलैटरल टाइप के वैस्कुलर बंडल है, और ये प्राइमरी टिश्यू है इससे अंदर का। तो इसमें कोलैटरल टाइप के प्राइमरी वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो आउटर कैम्बियम डेवलप होती है, ये आउटर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम का निर्माण एकांतर क्रम में करती है। फलस्वरूप बीच में जाइलम टिश्यू, बीच में फ्लोएम टिश्यू और चारों तरफ जाइलम टिश्यू का निर्माण होता है। इस तरह से ये जाइलम चारों तरफ और बीच में फ्लोएम का टिश्यू बन जाता है, और इस प्रकार के जो वैस्कुलर बंडल इनको हम एम्पी वेसल या फ्लोएम केंद्री वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो बाहर की जो ये एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम है, इसकी असामान्य जो वृद्धि है, असामान्य वृद्धि है, यह ड्रेसिना जैसे एक बीजपत्री पादपों में असामान्य द्वितीयक वृद्धि का कारण बनती है। इसमें एक और असामान्य संरचना पाई जाती है, वो है कॉर्क कैम्बियम की। तो इसमें कॉर्क कैम्बियम का भी डेवलपमेंट बाहरी मृदुकी कोशिकाओं से होता है, जो अंदर की तरफ कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण या फैलम का निर्माण करती है। तीनों को कलेक्टिवली पेरिडर्म कहा जाता है। तो सेकेंडरी एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल का निर्माण और पेरिडर्म का निर्माण, ये दो स्ट्रक्चर हम ड्रेसिना की तना में असामान्य रूप से या असामान्य द्वितीयक वृद्धि के रूप में देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल या सामान्य एक बीजपत्री पादप में नहीं पाई जाती। तो ये हो गया एक बीजपत्री पादप का एक प्रारूपिक उदाहरण ड्रेसिना का, जिसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं। सामान्यतः जो एक बीजपत्री पादप हैं, जैसे बाजरा है, मक्का है, गेहूँ है, इनके अंदर तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, तो इनके तनों की मोटाई कभी नहीं बढ़ती है, एक समान मोटाई रहती है। लेकिन यक्का, ड्रेसिना, एगेव, नारियल, खजूर, इनके तनों की मोटाई उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है और ये द्वितीयक वृद्धि करते हैं। इनमें कैम्बियम, आउटर कैम्बियम होती है और पेरिडर्म का निर्माण भी होता है। इसके साथ ही हमारे जो असामान्य द्वितीयक वृद्धि का जो ये चैप्टर है, ये कंप्लीट होता है। और तीसरी यूनिट का जो शेष पार्ट है, इसमें हम लीफ की स्ट्रक्चर और उसकी जो वाटर स्ट्रेस के कारण लीफ की स्ट्रक्चर में जो एडेप्टेशन होते हैं, उनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।